स्वागत है आप सबका चर्चा इन ब्लैक होल में। और इस पॉडकास्ट में मैंने दूबी जी के साथ मिलकर बात की शायन भाई से। शायन भाई वैसे तो एक स्टार्टअप का है, बट ही इज इनटू कंटेंट क्रिएशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो पार्ट है कॉन्वर्जेशन का, इट वाज मोस्टली अबाउट कि कंटेंट क्रिएशन ओवर इयर्स चेंज कैसे हो गई है। ठीक है, हाउ कंटेंट क्रिएशन इज नॉट जस्ट अबाउट एस्थेटिक्स एनीमोर। और अगर हमें अभी शुरू करना है तो कंटेंट क्रिएशन करने का बेस्ट तरीका क्या होगा। हमने थोड़ी बहुत बात पॉडकास्ट पे भी की, एंड इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन। मैं लिटरली 3 घंटे बिना पंखे के बैठा हूँ शायन भाई और दूबे जी के साथ, एंड इट वाज अ ग्रेट ग्रेट कॉन्वर्जेशन। आई रियली एंजॉयड इट एंड आई होप यू विल टू। चलो शायन भाई, हम शुरू करते हैं इंट्रो से। अब आप अपना इंट्रो देंगे, अपने आप को सेल कीजिए जल्दी। भाई मैं हम्म हाउ कैन आई सेल दिस बट ओके मेरा नाम शायन है। आई एम वेरी मच इनटू द क्रिएटर इकोनॉमी। तो क्रिएटर इकोनॉमी आपको पता नहीं है तो बेसिकली यहाँ से क्रिएटर लोग पैसे कमाते हैं। सो आई एम समवन हु हैज बीन वर्किंग इन द क्रिएटर इकोनॉमी मोर और लेस इन द लास्ट 5 years और सो। आई एम समवन जो हमेशा स्टार्टअप्स के साथ ही काम किया एंड इन द फ्यूचर ऑल्सो वांट टू वर्क विद स्टार्टअप्स। सो एंड आई एम अ पार्ट टाइम क्रिएटर एज आई वुड कॉल इट। मैं ट्विटर पर क्रिएट करता हूँ एंड आई क्रिएट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। So that's me. I'm currently heading the marketing of XP Bio. Two of the users are currently the co-hosts of the podcast. But yeah, that's me. ओके शायन भाई, आपको ना जैब लेने का बहुत शौक है लोगों पे। आप कुछ देखते हो और उसके बाद उस पर बढ़िया सा पोस्ट बनाते हो। ठीक और है, भाई तो आपने एक पोस्ट बनाया था लाइक पीपल शुड नॉट स्टार्ट अ पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट पे आया तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज आई डिसएग्री विद दैट। पीपल शुड स्टार्ट अ पॉडकास्ट नो मैटर okay. व्हाट। Mhm. Okay. So do you want me to explain या why I said that? या Okay. So okay. Firstly, as I manager post किया था, it was like you should not start a podcast, and it was like a thread. I think कितना why should not start a podcast. The problem is कि कोई भी चीज अगर ऐसा है ना कि पीपल आर जस्ट ज्वाइनिंग बिकॉज दे सी ओके सम अदर पीपल आर डूइंग इट, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. You see other people are doing it, that is why you join in. Second problem, podcasts are super easy to create. पॉडकास्ट का जो बैरियर टू एंट्री है और बैरियर टू क्रिएशन है, इट्स इट्स रियली रियली लो. ठीक है, ओके, यू जस्ट गॉट गेट. इट, आई गॉट इट, आई हाँ गॉट इट। हाँ हाँ. सो दैट वाज द रीजन. नाउ प्रॉब्लम इज कि एज उसके पहले मैंने एक ट्वीट और भी किया था कि द इंटरनेट डज नॉट नीड मोर पॉडकास्ट, इट नीड्स बेटर पॉडकास्ट. आई वॉज सर्चिंग फॉर पॉडकास्ट, मतलब वन पर्टिकुलर पॉडकास्ट जो रिसेंट ईयर्स में, आई थिंक 1 या 2 साल पहले, three creators from the YouTube scene got together and created a podcast on YouTube. रॉन रेल। उसके बाद हाँ, आई थिंक रॉन रॉन रेल. रेल। सो उसके बाद से सॉ दैट सिंस पीपल सॉ ओके पॉडकास्ट में क्या करना है, पॉडकास्ट में आके बस बातें करना है. That is when people just said like, okay, I will just come and create. दो बंदे बात करेंगे. And I saw so many people start creating podcasts कि अच्छा ठीक है, दो में और कुछ भी डायरेक्शन नहीं होता बात का. They were talking about random stuff. They will try to kind of preach things that they themselves haven't tried out. ये सब हो रहा था. So that is where I pointed out कि भाई podcast मत start करो, because if you're starting podcast to create your personal brand या फिर content and all that, तो पॉडकास्ट ग्रो करना इज सुपर टफ. तुम 2 दिन तीन तीन पॉडकास्ट करोगे, 3 एपिसोड्स करोगे, देन यू विल जस्ट लूज इट आउट. सो दैट वाज माय होल पॉइंट. नाउ अगेन उसके लास्ट में ये भी कहता है कि इफ यू स्टिल वांट टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, ट्राई टू मेक श्योर दैट यू हैव सम बैकिंग अराउंड इट. तुमको कुछ चीजों पे बात करना आता हो. डोंट जस्ट टॉक अबाउट ओके डोपामीन ये वो ऑल दैट. डोंट जस्ट टॉक अबाउट रैंडम स्टफ. आई थिंक लाइक पहली बात, एक तो पॉडकास्टिंग लेजी नहीं होती। सीरियसली आई थिंक ओके, आई गेट द पॉइंट, आई गेट द पॉइंट अबाउट द एंट्री बैरियर। वेट वेट वेट, कंपेयर टू गेट आई गेट अदर. द पॉइंट टू एंट्री बैरियर। स्टार्टिंग में एंट्री बैरियर बहुत छोटा होता है। स्टार्टिंग में जो मैं पॉडकास्ट कर रहा था दैट वाज लेजी, बट नाउ व्हेन आई डू पॉडकास्ट, तो मैं मितेश के साथ अभी भी आधे घंटे बैठ के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा था कि ये इस तरह से पूछना राइट. चाहिए। फर्स्ट चीज ये। सेकंड चीज, आई डोंट थिंक लाइक जो प्रीचिंग वाली बात है वो इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि लाइक जो मेरा पॉइंट ये है कि तुम पॉडकास्ट शुरू कर लो, उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद नहीं चला या फिर तुम्हें मार्केटिंग में प्रॉब्लम आई, उसके बाद तुम्हारा इंटरेस्ट लूज कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छे पॉडकास्ट होंगे वो आगे जाके अपना ग्रो करते रहेंगे, एंड दे विल ऑलवेज बिकम बेटर। ये तो सिंपल सा रूल है ना, तुम जितना अच्छा करो। ठीक है, सो दैट वाज माय पॉइंट कि लाइक पॉडकास्ट शुरू कर लो,
बट ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट टू सस्टेन इट। तो अच्छे पॉडकास्ट ही आगे जाएंगे। तो शुरू करो, उसके बाद फेल हो जाओ। दैट्स द पॉइंट, राइट? यू सेड कि तुम आधे घंटे यू जस्ट डिस्कस नितेश के साथ कि दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉडकास्ट, लाइक इवन द पॉडकास्ट दैट आई हैव बीन थ्रू, उसमें भी इट हैज ऑलवेज बीन कि बॉस ओके दिस इज द थिंग वी वांट टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग एंड दैट इज हाउ वी गोना टॉक पॉडकास्ट। बट मेरे को प्रॉब्लम था नॉट विद स्टार्टिंग पॉडकास्ट, बिकॉज आई रिमेंबर इन 2018 व्हेन पीपल, उस टाइम पे यूट्यूब थोड़ा सैचुरेट हो रहा था एंड एवरीथिंग, पीपल वर क्रिएटिंग रैंडम स्टफ, उस टाइम पे प्रैंक वीडियोस एंड एवरीथिंग दोस वर गेटिंग आउट। So I told them ki get into podcasting because podcasting has a very good future. People will love to listen to passive content. Us time pe people did not get in because they want. Now they saw ki okay some other people are doing it. They got it. उसमें भी मेरे को problem नहीं है. But if you look into the statistics, I mean, don't quote me on that. I think around a majority of the podcasts don't get beyond three आई एम episodes इन or द something. टॉप 5% आई गेस आफ्टर 30 पॉडकास्ट। Exactly. And I listen to your podcast. मेरे को अच्छा लगता है because you guys talk about something good. But वो जो मेरा thread था ना, it was for the people who just, और एक podcasting के पीछे वो भी है ना कि it just makes you feel, it just gives you that one extra thing to add to your resume. I run a podcast. Okay. I'm saying कि when you do it, I mean देखो teenagers कर रहे हैं, that is one thing. ठीक है, you should explore a lot more. But if you want to create like a podcast and you don't have a direction to it, that is where I have a problem with. And to directionless, जैसे अभी the people who do not have any direction, they would put like crypto enthusiast, right? I have a problem with that. कि तुम you just do something substantial, फिर तुम लिखो उस पे. So that is exactly my point. ओके, सो आई थिंक बेटर अप्रोच, लाइक मेरी अप्रोच है, बेटर अप्रोच ये रहेगी कि कर लो पॉडकास्ट स्टार्ट, बट ऐसी चीज के बारे में बात मत करो जो तुम नहीं जानते हो। जैसे मैं पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा था, आई डिडंट नो अबाउट इट, आई डिडंट नो अबाउट इट, आई डिडंट And नो that is अबाउट where you स्टार्टअप। ask questions regarding it, right? या You don't pose yourself as an expert. जो आई एम नॉट। Exactly. तो जब मैं स्टार्टिंग में कर रहा था, आई डिडंट नो अबाउट थिंग्स, बट मैं अपने दोस्त के साथ बैठ के क्रिकेट पे बात कर सकता हूँ, एनिमे पे बात कर सकता हूँ। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। मैं स्टार्टिंग में बैठ के एक स्टार्टअप वाले बंदे को बुला के बात करूँ, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। और उसके बाद में बोलूँ कि मैं Right. स्टार्टअप एंथुसियास्ट हूँ, दैट्स इवन रॉन्ग। वो अभी भी नहीं करता, Exactly. तभी तभी तो मुझे लिया है यहाँ पे। वो हाँ, अभी भी नहीं करता। आई एम नॉट वेरी क्वालिफाइड टू टॉक टू सम। और एक मेरा एक्चुअली दोस्त था, मैंने उसको इस बात पे बोला था। उसने जेई वाले एक बंदे के साथ पॉडकास्ट किया, उसके बाद जेई पे एडवाइजर। मैं कहा तेरी खुद की परसेंटाइल कितनी आई थी, सोच तो ले। नहीं नहीं भाई, बट तो मेरा पॉडकास्ट किया है उसके ऊपर। आई I लॉस्ट वन just फ्रेंड, आई लॉस्ट वन फ्रेंड ओवर दैट। आई बोला लॉस्ट। रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। ओके, गुड डॉग। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। लाइक ठीक है, हमने क्लियर आउट कर लिया। ये चीज जरूरी थी, बिकॉज आई वाज लाइक ये गलत बोल रहा है। भाई हम खुद भी पॉडकास्ट, I एक्चुअली let इस me tell you something about podcast, ठीक है, which a lot of people don't know. I started my first podcast in 2018. वेट, अगर आपको लगता है हमें नहीं पता तो आप गलत है। Of course. Um, you guys have researched, but मैंने अपना first podcast start किया 2018. उस time पे I was quite impressed by how Gary Vee and other people were doing. ठीक है, I saw कि okay anchor है, it does not, and I was trying to get into the content field because I was already working with creators. मेरा पूरा I think from first year of my college I have worked with creators mainly. बीच में एक टीवी चैनल, न्यूज चैनल के लिए काम कर रहा था। I just said कि भाई मेरे को नहीं करना है because the whole culture was bad. But anyway, I got into content creation. मेरे को लगा podcast is something that I can do because I like to talk to people. मेरे को ideas से बात करना अच्छा लगता है. So I started my podcast. After three episodes, I was one of those people. After 3 episodes, I was like, fuck it, मेरे को नहीं करना. ठीक है. That this is one mainly because एक चीज कि उस टाइम पे I joined another startup which was a super high intensity startup. तो उस टाइम पे but that is something that I started, और आज तक I feel bad भाई उस टाइम पे अगर continue कर लिया होता, because that was like the starting of the Indian podcasting scene. So और उससे भी पहले. So I still have that some kind of a regret. भाई I should have continued that podcast to some level. You even got a guest if I'm not wrong, right? So the third Yeah. episode had a guest on it, जो Yes. बंदा था जो travel करता था around the world. उसका काफी इंटरेस्टिंग नीश था। वो बंदा he used to travel and get shaved, like उसका वो दाढ़ी बनाता था on every place he went. So later I just got him
later I just got him, I mean, to Kolkata also, city पे. I showed him around, and वो यहाँ पे भी एक उसका एक vlog भी, and later on I came to know, so that guy got featured into like Forbes, CNN, and everything, and that guy also has his entire this documentary on getting shaved everywhere. I mean, around the world, not everywhere, around the world, getting shaved around the world on Amazon Prime Video. He has that. Oh damn. Oh, That's on the damn. US version. That's on the US version. तो Oh. यहाँ पे stream नहीं कर सकते, but वहाँ पे है. I'm still not getting over that joke. Plus, यहाँ से actually what according to is a good podcast? Actually, Mitesh को भी ये question, what is a good quality content? So that depends on what kind of a podcast I'm looking forward to. Let's say, okay, firstly, लोग रणवीर इलाहाबादिया पे ट्विटर को बहुत कूल लगता है रणवीर इलाहाबादिया पे डिस करना. हमें नहीं लगता. ठीक है. हमें नहीं लगता. I have a problem with that. Firstly, their podcast पे I listen to his podcast. वो lesson की अच्छा ठीक है. The person that he brings, I think वो कुछ ऐसे questions करता है ना, which the person answers. I really like it. मतलब कभी कभी अगर 5 episodes निकाले उसमें से एक episode I'll watch, ऐसे हो जाता है, and I like it. Now that is when I'm thinking कि मेरे को इससे कुछ सीखना है and everything. Now compare it to something like let's say you have Raw and Real. Even though I'm not someone who listen to a lot of it, but अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं साइड पे चला देता था. let's say कुछ बंदे बातें कर रहे हैं, I feel like okay, there's a conversation happening around me. ये एक चीज होता था. तो और एक और पॉडकास्ट भी है, let's say Joe Rogan को podcast. I think Joe Rogan's podcast is a podcast that I've never been able to listen passively. I have always मैं एक महीने में शायद एक बार एक टाइम निकालता हूँ and I listen to a 3 hour 4 hour long podcast एक बार में या 2 बार, because उस पे एक जो wisdom या कुछ knowledge मिलती है ना, I don't think that I can take it passively. So I think whatever suits one of my needs there is a good podcast. And I can tell you what is not a good podcast. A podcast which is not good will be something that, देखो podcast में I'm investing let's say 1 hour 2 hours of my time, right? At the end of the day, if I'm not being able to take away anything from it, that's not a good podcast. That would be how, even if I did not like have a good amount of fun, या मैंने कुछ भी नहीं सीखा, then it would. जैसे मैंने एक podcast सुना था, not gonna name this guy. This guy had a 2 hour long podcast. He said कि boss मेरे को feedback दो. He created five podcasts. उसमें से एक podcast का link भेजा. हम 2 घंटे सुना because he's a good friend of mine. I listened to his whole podcast. उस podcast में क्या हुआ ना? They talked about literally everything from dopamine to startups to everything. कोई structure नहीं मिला. Every topic used to build up and then go to another one. It was like that. तो मेरे को 2 घंटे बाद लिखा हम किया क्या exactly. So yeah, that is not a good podcast. आपने गलती से हमारा पॉडकास्ट तो नहीं सुन लिया? हमारा भी एक पॉडकास्ट था. I like it. नहीं, दुबे जी के साथ एक पॉडकास्ट था जो लाइक ऐसे बहुत ज्यादा रैंडम हो गया था. तो ठीक है, we regret it. प्रॉब्लम भी है ना कि मतलब since you are talking with a friend, तुमको पता नहीं चलता भाई क्या हो रहा है. हाँ, अभी भी मेरे को टाई करने में दिक्कत तो आएगा ना, एक पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट पे. आज अब मितेश तू पूछेगा वो एस्थेटिक्स वाला. कौन सा वाला? एस्थेटिक्स. हाँ. तुम लोग फिर रिसर्च किया कि भाई इसको हर एक ट्वीट पे मारेंगे इसको. हाँ. The question was कि like content does not need aesthetics anymore. Your tweet was that something around like, and मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि it was good. Okay, सही बोल. Don't rephrase it. Okay. Maybe गलत हो गया rephrase. I'm telling you. Content is not just about aesthetics anymore. Okay. Yeah. Okay. We want to know more about that. कि like क्यों? ये मेरा thought आया था ना from I was actually looking into कि I remember जब I started working with a company as a social media manager in 2016. ठीक है. अच्छा, I'm not that old. I actually started working with companies from my first year only. So just saying. You are eligible bachelor. We know. So
uh, when I started उस company में, I remember the guy who was basically handling the founder, he said कि listen, you need to make the feed aesthetic and everything. Okay. So मैंने वो किया, I had a designer. So मैंने उस हिसाब से just made the thing whole aesthetics and everything. And it kind of worked out for that brand. It was a D2C brand, so it made sense also. It was a kind of a what some kind of a bottled कुछ packaged product था. So I made it more aesthetics and everything. And the content was doing good. उन लोगों का sales base भी आ रहा था. Now when I come to like right now, the whole content game is way more to get. Basically, you are at the mercy of these platforms, फिर right? से बोलना वे मोर, And वे मोर, it is way tougher वे टफर. ओके. like the content game because content, if you look into it, aesthetics does not please people as much as it would do in 2016. I remember I used to go bonkers about an aesthetic profile. ठीक है, कोई क्रिएटर का एक बहुत अच्छा क्यूरेटेड फीड है, लुक्स एवरीथिंग गुड, उनको बहुत अच्छा लगता जो था. वो इंस्टाग्राम पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐसे स्क्वायर टाइप बनाते हैं. हाँ, वही ग्रिड्स विड्स इंस्टाग्राम, आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम ओनली. उस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था. But right now, I see so many brands also and so many people also. Their content is like real bad. ठीक है, मतलब it does not give any value. It does not say anything about the product. एक मतलब एक पैकेज प्रोडक्ट है, उसका ऐसे कोने का एक पार्ट दिख रहा है ताकि ग्रिड में फिल हो जाए. तो all those things मेरे को लगा कि बस this is not working anymore in 2021. You cannot think about मेरा ग्रिड बहुत अच्छा होगा तो this will work. So that अच्छा is why I शायद said, व्हाट इज एस्थेटिक्स, लाइक मतलब क्या होता है एस्थेटिक्स का? सुनता तो हूँ इतने, सब लोग बोलते हैं एस्थेटिक्स ये है, एस्थेटिक योर प्रोफाइल इज एस्थेटिक, लाइक व्हाट इज इट, मतलब क्या एस्थेटिक्स का अगर गूगल, आई डोंट रिमेम्बर कि गूगल में एग्जैक्ट क्या बोला है, बट एस्थेटिक्स क्या सीन होता है कि इट इट इज समथिंग दैट अपील्स टू यू, इट्स समथिंग दैट लुक्स गुड, इट्स समथिंग दैट visually appeals to you, and that is the context that I posted that in. है? ओके. It a content that looks good, that is visually appealing, right? So अगर visually appealing है, तो जैसे one simple example would be artists का जो Instagram pages होता है ना, then it makes sense. Of course, there you're like your whole game is aesthetics only. How well you can put it. But let's say if you're a creator and you're spending 1 week just to make sure that your grid looks good, then you might just fall back on a lot of opportunities. पहले ये होता था, पहले the whole game was about aesthetics because it was Instagram. Yeah. ऊपर यूट्यूब पे तो एस्थेटिक्स रख ही नहीं सकते, वैसे भी तुम्हें शॉर्ट्स डालने पड़ेंगे अब बीच में. भाई पहले इतना अच्छा एक्चुअली लोग एस्थेटिक्स पे काम करते हैं यूट्यूब के, वो थंबनेल्स ऐसे रखते हैं कि लाइक तुम थीम बिल्कुल सेम रहे एंड लाइक पीजी रेडियो का कितना बढ़िया लगता है. लेकिन उसने स्टार्टिंग में क्या किया, उसने स्टार्टिंग में करने दिया जो बकवास हो रही थी, सारे वो डाले उसने, और उसके बाद उसने लास्ट में उसने अपने सारे क्लिप्स हटा दिए, उसके लिए अलग चैनल बना दिया, और उसके बाद एक बढ़िया सा एस्थेटिक वो बना दिया. स्टार्टिंग में तुम एस्थेटिक्स की चिंता करने लग गए तो हो लिया ना काम. हफ्ते में एक पोस्ट डालना है तुम्हें. right. अच्छा शायद we talk about content a lot, and you said once that when you started, it was like distribution was given, you had to figure out content. Now it's the opposite. Content is given, you have to figure out the distribution. So इसका मतलब क्या होता है? What do you mean by this? Because when I started, as in let's say 2015 में, okay, 2015, 2016 में, if you started content, you more or less, if I compare the reach, so distribution in easier words is reach. Okay. So if you put in like every day, everybody is like कि Instagram का reach तो गया, Instagram का reach है ही नहीं. That was the whole thing, right? So पहले क्या होता था कि you had to figure out कि भाई क्या post करूँ मैं. That was the whole thing. कि okay, should I post like a picture? Should I post like, because earlier people used to spend a lot more time on deciding what to post on Instagram. In a way कि अच्छा ठीक है, they would post one picture a week and they would still become an influencer. That was kind of a thing. पहले. Now an influencer knows कि if I don't post at least let's say thrice or 4 times a week, they lose relevance. Instagram उसको reach ही नहीं देगा after some moment. Of course, exceptions exist. I'm talking about growing influencers. So
पहले क्या होता था, it you had a lot more bandwidth to think about, okay, I need to post this content. That is why you would see in the 2015-16 era, or let's say the pre-Geo era, okay, Mhm. you would see that you would get like a lot of short films. Short Mhm. films एक आया था, you remember, जहाँ पे लोग were creating short films आराम से 20-25 मिनट का, they will create a short film, one short film that they would release every 3 months or 6 months. They Mhm. would create it like that. Right now it is all about कि भाई तुम्हारे पास तुम्हारे and more or less उनको views भी आ जाते थे, मतलब Mhm. not compared to right now, compared to that era, उन लोग का decent views आ जाते थे. Mhm. Right now it's completely different, right? You know कि boss, distribution is not something that I'm gonna get. Distribution is rented on any platform. Distribution is Yes. Mhm. you and distribution is more or less a zero sum game. You are taking the attention away Mhm. from the creator, Someone right? else is not getting attention. Someone else is not getting it. So Yes. अभी जब creators बढ़ेगा, तो right now you need to think about distribution कि कैसे करना है क्या. That is why you get So, like engagement groups, ये वो all that stuff. so the more important question now is where to post and when to post, and not what to post. पहले था कि Right? क्या पोस्ट, Exactly. राइट, when to where to, कौन सा, अगर मैं अच्छा लिखता हूँ तो कहाँ पोस्ट करूँ, should I start Twitter, LinkedIn, blog लिखना है, like which Exactly. distribution channel should I go to, which has higher reach. 100%. 100%. Makes sense. That is why हमारे you see so many communities are also getting up, right? You say people are shifting to Discord just to make sure that they don't have to rent someone else's distribution all the time. Okay. एक तो बात हो गई एस्थेटिक्स वाली चीज, तो एक्चुअली तुम यूट्यूब या फिर पूरे कंटेंट क्रिएशन में देख ही सकते, क्योंकि अगर मैं अभी अभी भी देखना चाहूँ, मैं अभी पॉडकास्ट डालूंगा, एक्चुअली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आज पॉडकास्ट डाल रहा हूँ तो अगले 7 दिन में इंस्टाग्राम पे रील्स होनी चाहिए इस पे, और नेक्स्ट हफ्ते एक पॉडकास्ट नया आना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम स्टार्टिंग में जब कैरी मिनाटी और भूम बाम जैसे क्रिएटर्स थे, दे वर वर्किंग ऑन द एस्थेटिक्स. हर्ष बेनीवाल लिटरली आधे घंटे की शॉर्ट मूवीज बना रहा था एक टाइम पे. एंड देन क्रिएटर्स लाइक डैन क्रिशो एंड यशवी बग्गा कम्स इन. लाइक अगर तुमने कभी देखा है उसको, डैन क्रिशो को? मतलब Dan Krishu को देखा है, I think Yashvi Bagga she's from Reels, right? या शी इज फ्रॉम रील्स. बट अगर डैन क्रिशो को देखो, वो क्या कर रहा है, वो अपने कंटेंट के लिए पुलिस यूनिफॉर्म पहन के गलियों में घूम रहा है. मैंने देखा है. एंड इसका एक्चुअली आई थिंक एस्थेटिक्स हटाने से एक जो फायदा ये होता है कि पीपल वांट रॉ कंटेंट. पीपल डोंट वांट दैट, पीपल डोंट वांट दैट फिल्टर. एस्थेटिक्स फील्स लाइक फिल्टर. Biggest example would be vlogs. एक टाइम पे the vlog scene was like how many drone shots you can put, how many time lapses you can put, right? It was like that. If you look into Casey Neistat's vlogs, right? वो भी, I mean, he lives in an area where, let's say New York, उस पे कुछ भी करोगे that will become aesthetic to some extent. He used to focus on on aesthetics quite a bit, but compare it to something like a, let's say, Flying Beast. ठीक है, उसका कुछ है, the reason that we watch it is okay, the rawness, there's a family just talking about random stuff. सौरभ जोशी लाइक उसने जस्ट उस पे स्टार्ट किया, उसने अभी लॉकडाउन हुआ तब स्टार्ट किया और अब वो मिलियन प्लस पे है. एंड ही जस्ट डेली व्लॉगिंग, ही जस्ट डू डेली व्लॉगिंग. He started in the lockdown. In the lockdown. I've never watched a vlog, but I've seen. He started in the lockdown, and it's a good Haryanvi type family, and I like it to some extent. I don't like vlogs at all, but I sometimes see him like, what the hell is he doing? Like he's just like, ये काम मैं भी कर सकता हूँ. प्रॉब्लम क्या है भाई, मेरी फैमिली में बहुत ड्रामा होता है उसका. The best person for raw content is PewDiePie. उसका एस्थेटिक नहीं होता, क्वालिटी खराब होती है. He sits on, sometimes he sits on the floor. उसका फ्लोर गैंग का मीम है, एंड जस्ट वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, मीम देख रहा है, मीम रिव्यू कर रहा है, अपने मजे कर रहा है. और वो कब से कर रहा है. I think PewDiePie is like the king of relatability. वो King, he just can make you feel relatable. I think मैंने जब एकदम PewDiePie का देखना चालू किया था, that was quite late. When I started watching it, after 2 videos, I felt like I have a connection with this guy. Exactly, yes. एडिटिंग कुछ खास नहीं है, एस्थेटिक नहीं. मैं तो बुक रिव्यू देखने गया था उसका. बुक रिव्यू. और लाइक मुझे अच्छा लगा. मैंने इतना नहीं देखा है सीरियसली, मैंने PewDiePie उतना नहीं देखा है. वो टी सीरीज के चक्कर में ज्यादा देखने लग गया था मैं PewDiePie को. ऐसा क्या है बंदा इतना टॉप पे है यूट्यूब के, यूं ही थोड़ा है. फिर पता चला ओके, ही हैव बिल्ट अ वेरी गुड कम्युनिटी, अ वेरी बिग कम्युनिटी, और पता नहीं कैसे हैंडल कर रहा है. ठीक है, आई थिंक
हाँ बिल्कुल। अब ये जो सारा है ये सर्कल डाउन करता है क्योंकि अब इतना सारा कंटेंट है अपने पास, ठीक है। हु इज द जज? तूने बोला कि वो पुराने लाइक बुरे पॉडकास्ट नहीं करने चाहिए, बोला। अब बुरे पॉडकास्ट लोग करेंगे, मुझे लगता है करेंगे, लाइक रुकने नहीं वाले लोग। बुरे पॉडकास्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हु इज द जज कि लाइक क्रिएटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कंटेंट की, यस या यस। फिर बंदे को जो देख रहा है कि उसको जाके ढूंढना चाहिए बढ़िया पॉडकास्ट कौन सा है। लोग बनाते रहेंगे पॉडकास्ट, उसको देखना चाहिए कि इस बंदे ने एटलीस्ट 30 एपिसोड्स कर रखे हो, काफी टाइम से कर रहा हो, गेम में कैसे लोग बुला रही है, किस टाइप का बंदा है। See, I think अभी जो सीन है ना, कंटेंट the whole content and anything game is decentralized to a level. मतलब decentralized वैसे कि पहले क्या होता था, पहले it was like you have to create for a certain level कि अच्छा ठीक है 18 to 24 का audience है, you urban audience है, and you would try to create those kind of things. But right now, almost every kind of demographic is on the internet, right? So the benefit that you have is, even if you create the kind of responsibility to find good content, or I mean the responsibility right now is on the audience to find good content, not on the creator to find good audience. So what I mean by that is, if you create content consistently and you distribute it well into different ways, you would find you would find some kind of an audience in the shorter term, or not in the longer term. If you even sit down and criticize a particular YouTuber, you would see कि कोई ना कोई बंदा आके देखने लगे. And we have seen it happen with a lot of YouTubers, right? So that is why I think कि right now one एक leverage तो है, since so many people are using the internet or right now, and people are always looking for new content, right? Even as someone on YouTube, someone who just goes on YouTube to watch stuff, I am also always looking for new channels. Recommended section is something that I'm always looking for new channels to watch. So I think the consumer is always trying to find the creator. The creator का काम अभी ये है कि okay, just create enough stuff and make sure that people know that you are You creating. exist, you exist. You You do exist. exist. You do Yes. exist. So I think that is the game right now. So I the guess responsibility is in the hands of the consumer. Yes. Now the thing is, you ask now who is the judge, right? There's literally no judge. I mean, if you have an audience, I mean, if you create content, there's a chance that it has an audience. But but then comes like a moral value kind of a thing also, right? Let's say you see someone like Logan Paul upload a dead body video on something. I know that you know that there will be people, right? There will be people who will still watch it, have a good time, like, okay, wow, what a joke. Logan Paul is the king, this, and I smash a few plates. They would do that, right? So but I think that is when the creator and the whole creator community needs to also kind of stand up to them that, bro, you're doing this wrong. एक लाइन में बोले तो मैयत पे व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए. व्लॉगिंग मत कर. Okay. मैयत सुहागरात मत कर. और नहीं तो बेसिकली फ्री मत करो, प्रीमियम करो. प्रीमियम करो, ओनली फैंस खोलो, ओनली फैंस खोलो. जो वो सैन, अब तू मॉडल डिलेमा की बात कर रहा है, तो एक तूने बात आई थिंक मितेश ज्यादा बेटर पूछ पाएगा, बेटर कॉन्टेक्स्ट में, कि जो ब्रांड डील्स होती है, वो वाला जो मॉडल डिलेमा होता है. हाँ मतलब बेसिकली अभी देखो, ब्रांड्स को क्या चाहिए? व्यूज, ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता क्वालिटी क्या है. सो लेट्स से आई एम अ क्रिएटर, आई एम गेटिंग डिसेंट व्यूज, ठीक है, तो मैं क्यों बंद करूंगा वो बंद लेकर मैं पोस्ट करना बिकॉज कोई और बोल रहा है कि अच्छा नहीं है. और फिर ब्रांड्स का डायलेमा क्या होता है? दे वांट टू से दे गो टू दीस कंटेंट क्रिएटर्स बिकॉज व्यूज आता है, ठीक है, वो होता है. फिर तो ये तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है ना. तो मैं अपना देखूं कि अच्छा क्या है. Who is like again वही dilemma आता है कि is bad content being created because the creator wants it, or he is creating because people are watching it. So if I post 10 videos which are really bad but I get million views, I will still create the 11th video, right? So again the main problem. And again ये भी कि brands क्या करेंगे फिर अब
ब्रांड्स को तो ज्यादा सेल्स चाहिए, दे वांट मोर रीच, तो ये क्या इशू है? One big example would be these gambling apps, right? या यस बेस्ट, यस मैं वही बोलने वाला था. हाँ, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसमें. एंड दिस इज समथिंग दैट देखो, एक हो गया मॉरलिस्टिक वैल्यू से भाई कि ओके यू शुड नॉट डू दिस, क्योंकि क्योंकि देयर आर 16-17 year olds who would lose a lot of money, parents का money भी they are spending and all that. But realistic point of view, everybody has a price, right? So you can uphold your moralistic value to a certain level. You say, boss, I'm not going to do it because I have some morals and this and that. And then this brand comes up and offers you, let's say, ये ले 50 lakh. Okay. They just put it. You will have, and you are a human. You are bound to kind of at least if you even do not break, you would find a way to kind of bend at least. ठीक है. So, then you start negotiating कि चलो ठीक है, ये नहीं करते हैं, ये करते हैं. So that is the point you do. So I think the way we need to find a solution to it is the rest of the creator community holding that person responsible. Okay. Because audience is not going to, because audience is not even educated enough कि okay, this is something wrong that is getting sold to me. Only some amount of audience knows. Some amount of audience knows, and if they know, how much will they do? How much will, if they will comment, the creator will come and delete that comment. And even if you make like a diss video, or even if you, let's say, make an educational video that somebody else is doing this, you would get 10% of the views of that video, guys. Yes. Right. So how much would you educate? And also, after a certain point, you are away from the audience. You're not between the audience. At start, you are in between the audience. After a certain point, you're very away from the audience. Yes. What do you mean by that? Not clear. Like when I just started out, like right now, I know my audience. I know, okay, this people see, this people see. That's my audience. I know them personally to some extent. But after a certain point of time, you don't know them. There's a wall between you and them. And creators and consumers, हाँ, इसमें गैप बहुत ज्यादा गैप है. अगर ऑडियंस तुम्हारे साथ में है तो तुम शायद एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करोगे कि हाँ, ये बंदा मेरा रोज कंटेंट देखता है, मैं इसे जानता हूँ, आई डोंट वांट टू सेल हिम समथिंग रॉन्ग. बट अगर एक वॉल बन चुकी है तो इट बिकम्स अ लिटिल इजियर. Exactly. Then you don't think of them as individual humans. You see numbers. Numbers. Yes. Right. So then it thinks like, okay, मेरे को क्या चाहिए? Those people will buy stuff, and we've seen it happen. And वही मैंने बोला कि I don't think there's unless like YouTube puts a guideline that you cannot promote this stuff. I don't think there's a very useful solution to this, because right now, again, the YouTube community also, it's not very small right now, right? पहले अगर YouTube had like 100 creators, let's say, 100 creators को वो लोग personally जाके बोल सकते थे कि let's say I have a team of 5 people, I'm YouTube, I have a team of 5 people who will monitor these 100 people का content. I can say, okay, you know what, do not please promote this, because eventually it will be a problem. But right now YouTube has like hundreds and thousands of creators. So how much will YouTube also monitor each and everyone's content? So I think YouTube needs to put like a guideline to this. But as I mean, not someone who's speaking as a pessimist, I think this phase will have to go, just like right now. More or less everyone in the urban society knows कि ये SMS से या OTP से scam होता है, right? So I think we'll have to kind of go through this phase where after a certain point everybody would know that YouTube पे भी ये सब मेरे को बेचा जा रहा है, so that I can. जैसे अब लोगों को फाइनली समझ में आ गया है, वो जो चिप्स बेच रहे हैं, जो विराट कोहली चिप्स बेच रहा है, वो खुद नहीं खाता है. वो खुद नहीं खाता है. हाँ. Even the crypto. Thumbs up नहीं पीता है रणवीर thumbs up नहीं पीता है. And second thing, people will shift. जो नए क्रिएटर्स है, they don't want a very big audience. They want a small audience, but they are going to leverage the creators economy. Right. So, if someone wants to start right now in 2021, how do they start as a creator? Because say you have been like blogging since 2013, if I'm not wrong. For 2 years you blog, you are a digital marketer, you work with Tang Mango, you are now with XP, so you know a lot about creator economy. So
let's say I want to start today. कहाँ पे start करूँ, कैसे start करूँ? Start with the one that gives you the maximum reach immediately. If Hmm. you're someone, if you're someone who's just starting, create कुछ भी है, I don't remember. Right now, when we are recording this, that is Reels, right? Hmm. Reels give you massive reach. Hmm. So start creating Reels. I'll tell you why. Even if that does not like line up with your chain of thought or line up with how you want to create your content, just start creating those reels. You don't have to dance, you don't have to show, but create like a midpoint. Okay, I want to talk like Naval, and I Hmm. want to, but I want to get that reels reach. So how you Mhm. can do? Maybe you can talk. Maybe just create like a talk, just 15-second reel on one of the things the Naval said. Hmm. You can do it like that, and बैकग्राउंड में ट्रेंड म्यूजिक लगाओ और उसे म्यूट कर दो. perfect. हाँ. ये, Uh, ये करो. So this is one of the ways you can do it because when you're starting off as a creator, it's very easy to get demotivated. It's hmm. very easy to get demotivated because you're Yes. competing with all these people, right? Mhm. So you need to see that initial कि अच्छा ठीक है हर एक पोस्ट पे minimum 2-3 लाइक तो आ रहे हैं. You need to see that initial stuff so that Hmm. later on you can keep pushing yourself. Now let's say you get to your milestone of 1,000 followers. Hmm. Then you can think, okay, what's next? Let me just change my content a little bit. Hmm. Okay. Now, even if you change your content, you will, let's say you lose 50% of the followers that you already have. Let's say मतलब Hmm. lose, they will become inactive because they are not here for what you initially put out. Mhm. But then by then you would have so much of understanding of the game that you can get that 50% of the audience within the next 2 days. Right. So Oh. so I'm telling you this from my experience also. Hmm. As I keep experimenting with my content a lot more. Okay. I've Hmm. never really done any kind of content creation as a serious one. Hmm. Okay. Until recently with Twitter. And I'll tell you what made the shift. Pehle, as you mentioned, I was podcasting, I was creating vlogs, and क्या होता था ना, every new thing that came, okay, I saw, okay, vlogs are right, let's create vlogs. I started creating vlogs, and after creating so many vlogs, I felt like I don't like creating vlogs at all Hmm. because I am someone. Even though I was getting like decent number of views, saw something Hmm. from a regular basis from my college and people we know, Hmm. I felt like okay, this is not something that I like because I am someone thoda sa personal. I don't like to share every part of my life. Hmm. And when I was vlogging, every day I was thinking with आज क्या interesting कर सकते हैं ताकि हम लोगों को दिखाएं. ठीक है. Hmm. That is not something I like. So I stopped vlogging altogether. Then I went to podcasting. Podcasting maybe whenever I started to try to start a podcast, I felt like now I don't have the bandwidth, the time, and the energy to record a full podcast on a regular basis. So I stopped it. And all of this were like experiments, like, okay, just to understand what the creator goes through. Same with Twitter. Started Twitter with the same thought also. Okay, let's see how people do it. I fortunately, when I just because putting content on Twitter is like someone like me who's an overthinker. I think something and I post it. The production time is literally 5 to 10 seconds. Hmm. So I post it, and धीरे धीरे करके I get into a community. I met Aryan and met Jaskirat and all that. और से मेरे को लगा okay, these are the people that I might know. These are the people that I resonate with. फिर वहां से एक लाइक आना चालू हुआ. हर एक ट्वीट पे एक लाइक आना चालू. I remember I felt so good कि हर एक ट्वीट पे एक लाइक आ रहा है. 10 में बहुत 10 लाइक आते हैं ना, 10 लाइक आने पे इतना खुशी होती थी ना, 10 लाइक आ गए. Exactly, bro. And that is exactly कि वो हो रहा था. And that is what got me going. And then when I reached like 100, 200 on Twitter, then I was like, for me, it fits best right now, given the situation that I have. It fits me best कि मैं Twitter पे create करूँ and make like a brand of some sort within a community वहाँ पे. And that happened. So I think try to create Mhm. something. I would have preferred कि if I did it on Reels, but if I was more confident with it, if I was more comfortable with putting myself on Reels. But right now I am, and now right now I am focusing more on Reels.
क्योंकि मेरे को ट्विटर पे थोड़ा सा मिल गया है बेस। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है। ट्विटर का बेस वहां पे इंस्टाग्राम पे भी शिफ्ट होता है, प्लस में this you can see like quality over quantity at first. Just put Yes, sorry, quantity over quality. Just put quantity, yes. like starting में मैं ट्रेंड्स फॉलो कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, 40-50 ट्वीट कर रहा था मैं लिटरली। लेकिन I remember. जैसे ये 1000 हुए मेरा कंटेंट शिफ्ट हो गया है। अब मैं दिन के 10 ट्वीट्स करता हूँ, बट दे आर गुड, मेरे को जरूरत नहीं। और एंड ऑडियंस इज विद मी, देयर इज नो प्रॉब्लम कि लाइक Right. बंदे जा रहे हैं, थोड़े बहुत गए भी। यार कोई बोला ना, like you lose 50% ऑडियंस but you also gain that in और क्या, few days. मेरे को Like दिन now के you know. 30 मिल रहे हैं, दिन के 30 बिना ट्वीट करे मिल रहे हैं, मैं क्यों चिंता लूं? मुझे बस ये क्वेश्चन था सर। Think of that now. Think of that. Ki, I think that every person who unfollows you is really good. People unfollowing you is really good because it kind of refines your list. ठीक है? तो पहले if people are dead there who follow you but have no engagement with you, that's bad. You said Sayan, इसी पे तूने बोला था कि no, on social media nothing goes unseen. The problem is you should not be unengaged. Something like this. That- Exactly. The reason was that think about how many tweets you see in a day and how many you A engage. lot. A lot. Right. Nice, nice. So एक क्या है ना कि mentally we have put like a threshold. Like okay, मेरे को देखने में कि तो मेरे को कुछ नहीं जा रहा, but for me to send an electrical signal to my thumb कि तुम मेरे like कर, that is something that puts a barrier to us. Right. That's a good barrier, I would say, because मैं हर tweet को like नहीं That's a good barrier. That's a good हाँ. barrier. पहले क्या होता था? Remember Facebook? We used to like literally everything that comes to. Yes, I मैं remember. इंस्टाग्राम पे अभी भी ये करता हूँ, आई डोंट सी कंटेंट। भाई तुम अच्छा आदमी। नहीं, ये बुरा आदमी है। मैं ट्विटर पे नहीं, करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं करता। इंस्टाग्राम पे जस्ट सी, अबे ठीक है दोस्त की फोटो है, ओके करो लाइक, आगे बढ़ो। Right. Yeah, that was my point. You need to focus more on engagement. Even though Twitter ka also after a certain point your engagement rate goes flat. Like Yes. even if you look into I think 30K, 40K followers, तुम्हारा engagement शायद 100, 200, 300 at max जाएगा। वो प्लेटफॉर्म ही ऐसा है ना, वो स्टार्टिंग में एक बार उछालेगा और उसके बाद नहीं उछालेगा। अगर वो स्टार्टिंग में एक बार वर्क कर गया तो वो कर गया, उसके बाद नहीं करेगा। ये बताओ, if a person is tweeting, is he a creator? I would say yes. I don't think Okay. it depends on the content. Yeah, it depends on the content, but I would like to, I mean, with creation, na, I try to make it very broad so people don't get into that thought कि अच्छा ठीक है, am I creating or am I not? Let's say you're putting out a thought, okay? दो ही बॉक्स है ना, एक्चुअली दो ही बॉक्स है ना, या तो तुम क्रिएट करो या क्यूरेट करो, उससे नीचे तो है ही नहीं। तो जब तुम ट्वीट कर रहे हो, now think about it. Let's say I'm putting a selfie. Okay. Would you count that as a content creation? Yeah. Then why are you not counting my thought as a Twitter में content creation? अगर वो कहीं और से इंस्पायर्ड हुआ तो वो क्यूरेटेड है ना। नहीं, I'm not talking about the content creator curator. I'm talking about people when you ask whether you would like to count tweeting as a content creation. I think the reason that it becomes tough क्योंकि content creation has always been हम लोगों का first mind में आता है कि content create कर रहे हैं मतलब YouTube हाँ ये आता है, right? But I think इसीलिए as my way to kind of promote content creation because पहले ही YouTube पे मत जाओ, just get kind of comfortable with the whole online world. If you are already it's not actually better. It's actually better. Like, do you know this guy Anvesh Sampati? I'm not sure. Okay, so basically what he did was he was into the political Twitter and he makes really great points. He's just 19 years old और उसने ट्विटर पे ऑडियंस बनानी शुरू की. He got into one good podcast, PG Radio, like and now he started his own podcast. He already have an audience. Right, exactly. So I think वही scene है. I think I don't like to like put creation like in a box. Okay, this will not be your selfie. Does not count as a creation. Yeah, I'm like initially just post out whatever you can, then try to filter out your content. Once because when you don't even have 100 followers, it does not matter whether you're putting like a novel style quote or your. If you can't create, just curate.
एक Yeah, एक if you कोड can't डाल के put this तुम्हें बस टैग together, करना है. exactly. I think Mitesh does it very well. Mitesh does it really well. Mitesh's feed is something that I like a lot. I think his feed is very well curated with people's points. So that is something, huh? Thanks. ये पर मैं ये फिर भी जाके ट्वीट डिलीट करता है अपने, ये साथ में क्या बोलते हैं, जो रीट्वीट करता है ना, हाँ एक बार रीच मिल गई बंदे को, फिर वो रीट्वीट भी हटा देता है. हाँ, because when someone opens my profile, they will see the retweet, right? So, and I Ah, help you get it. You अगर तुम undo करते हो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर undo नहीं करते हो, प्रोफाइल पे दिखता है वो. So that is something you have to figure out. right. बहुत हरामी Makes इंसान sense. है, बहुत हरामी इंसान है. ये शाम को बैठ के मेरे, आज आज इसने And रीट्वीट किए 2 ट्वीट, अब ये शाम को जाके अंडू करेगा. नहीं मैं already कर दिया हूँ. Already. छी, गंदा इंसान. I would say I'm necessary evil. I'm necessary evil. Like करना पड़ता है यू यार आर मेरे प्रोफाइल पे. नेसेसरी, या तो ठीक है, ठीक है. कोई बहुत बैकसेक मिलता है इसके लिए म्यूट क्यों करते हो तुम, अनफॉलो क्यों करते हो, करना पड़ता है. आई हैव टू फिल्टर. I don't have a problem. I actually have a problem with mute too. अबे भाई लोगों के अपने फेजेस होते हैं, कभी कभी उन्हें शिट पोस्टिंग करने का मन है, करने दो. तुम म्यूट क्यों कर रहे हो? सो मैं एक ट्वीट पर नहीं करता ना, मैं तो आज ही कल ही मैंने किया था. इफ यू जज पर्सनस एंटायर पर्सनालिटी ऑन वन ट्वीट देन यू आर रॉन्ग, अगर तू राइट. 10 ट्वीट पे म्यूट कर रहा है तो लाइक हाँ ठीक है, दैट्स गुड. लाइक हाँ आई रेयरली, बट अगर मैं कर रहा अगेन, उसके बाद नहीं है तो मन बट ये मैं तो पर्सन को नहीं जज कर रहा हूँ, मैं कंटेंट को जज कर रहा हूँ. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जजिंग अ पर्सन एंड अ कंटेंट. मैंने ये भी लिखा था, डोंट लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन द कंटेंट एंड अ पर्सन. अ गुड पर्सन कैन क्रिएट बैड कंटेंट एंड अ बैड पर्सन कैन क्रिएट गुड कंटेंट. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. अरे तो मैं अगर ये तुम्हें बहुत हेल्प करा, मैं मजाक नहीं कर रहा. दिस हेल्प. व्हाट है. मेरे दिमाग में पहले थॉट आता था कि यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन समवन्स ओपिनियन एंड दैट पर्सन ओनली. ठीक है, लेकिन मैं भूल गया था, बेसिकली चलते चलते भूल गया था. बट व्हेन आई सॉ दैट ट्वीट, मेरे को बहुत सारे क्रिएटर्स जो मैंने कर रखे थे कि लाइक ये मेरे को बुरे लगते हैं इसलिए अनफॉलो, तो लाइक मैंने देखा कि अच्छा ओके, मेरे को उनका कंटेंट देखना चाहिए बेसिकली. Yes. Like if you can learn a thing or two from a video, that's it. Person कौन है फर्क नहीं पड़ता. तुमने सीख लिया, मैं this बस. is something that I completely agree with Mitesh on. This is not just about content. This is literally about everything else, right? I mean, news पे तुम देखो, if somebody puts out a detail, just I've seen people in my friend group all the time. Let's say, I think one of the biggest example would be cancel culture, right? Oh. In India. Cancel culture का सीन ही वही है. You just put like one tweet, ये तुम्हारा 2011-10 से tweet है निकालेगा, स्क्रीनशॉट लेके डाल देते हैं. screenshot लेके, and they would say this is racist, this is this is that. Was उस time पे the person was different. उस time पे that person had a different kind of an idea. Right now that person might have grown, or even if that was racist, भाई remember हम अपने दोस्तों के बीच में we talk about such language sometimes. We talk about certain things. जो अगर बाहर आ जाए तो we will get mobbed. हम क्लब हाउस पे भी नहीं करते, हम डर के मारे, हम क्लब हाउस पे भी बकवास बात नहीं करते इतनी. हम फिल्टर लगा के रखते हैं वहां पे. हम जाके बकवास कहाँ निकालते हैं अपनी? पबजी के ऑल ऑडियो पे. पबजी या फिर क्लोज रूम बनाते हैं. हाँ, क्लोज रूम बनाएंगे, उसमें 2-3 लोग होंगे वहां पे. It is necessary because my private life is not enough a concern. मैं जो बोल रहा हूँ प्राइवेट लाइफ में तुम्हें नहीं फर्क पड़ना चाहिए. मैं सोशल लाइफ में क्या बोल रहा हूँ, that is something you should care about. There's a difference between a social media personality and a personal. That's something you can be hold accountable for. Obviously. I mean, it depends. It बहुत subjective है. Like अगर कुछ बहुत ही खराब opinion है मेरा तो obviously. But again, it's my private life. My personal life should not affect my social media life, and vice versa. My social media life should not affect my personal life. That's what I think. I think it will. It should not. I'll tell you one example. Let's say I'm a racist. ठीक है. Let's say मैं एक racist हूँ, and then I'm talking about something else. Okay, let's say I'm talking about content creation. Problem is कि when people come and say, ये तुम क्या content की बातें कर रहे हो, तुम तो इतना बड़ा racist, क्या connection है? There's no connection. There's no connection, but people forget that there's something to learn from this person about content creation. ठीक है. मैं racist होकर wait अगर like मैं हरियाणा में रहता हूँ, ठीक है, और मैं like थोड़ा सा internally misogynist हूँ, तो क्या मैं podcast की बात भी ना करूँ अब? Exactly, this is the problem, right? I mean, think about ये left wing versus right wing का वही होता है ना. If you talk about a certain thing,
अचानक से दे विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स दैट यू स्पोक अबाउट और उसको तुम्हारे अगेंस्ट यूज करेंगे. दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई डोंट लाइक वाचिंग न्यूज. हम रिसर्च कर कर Same. आए, आप रिसर्च नहीं कर कर आए. Shout आपको out, आपको shout out to Puru. Shout out to हाँ Puru. shout out. मैं चर्चा एंड ब्लैक होल का टैगलाइन नहीं पढ़कर आए आप. मेन बैनर ही वही है कि we बैनर talk का about everything but except except politics. politics Ah, because stuff. And this is the first thing when I came to Twitter is like I blocked or I unfollowed everyone who was in politics. मेरे को नहीं देखना मेरे को ना मैं ट्रेंडिंग पे जितना इतनी हंसी मेरे को आती है, trending पे even today, इतनी हंसी even आती today है मेरे I को, saw. इतनी हंसी आती है मेरे को जब बंदा आता है मेरे पास कि ना मतलब बिल्कुल जो नए नए अकाउंट्स होते हैं ना, वो आते हैं और कहते हैं कि ना मोदी जी को फॉलो कर ले. मैं कहा भाई पागल हो क्या, गलत जा रहे हो बहुत तुम. अगर तुम ट्विटर पे आते मोदी जी को फॉलो करो, तुम बहुत गलत जा रहे हो. Bro, recently, yeah, even there was someone जो कि एक business startup world से काफी बड़ा आदमी है. उस दिन मैंने देखा कि वो एक political कुछ post किया. ठीक है. I went ahead and unfollowed him for one reason. तुम algorithm को जो feed करोगे, that it will see. तो हर एक Yes. Twitter and everyone they see the dwell time. मैंने वो ट्वीट पढ़ने में मेरे लंबा टाइम लगाया था because I was curious कि बंदा बोल क्या रहा है. Now next time another political tweet comes, I'll read because मेरे भी कुछ political views है. I'll read that. Twitter समझेगा कि भाई ये तो politics में बहुत interested है. इसको दो politics छाप के दो, पूरा recommended section भर दो इसका. तो and it's very easy to get sucked onto political Twitter. It's very easy because कुछ भी बोलेंगे ये लोग and you will just get sucked on into thinking कि बस okay let's talk about this. मैं अपने ये Twitter का startup growth bubble में मैं बहुत खुश हूँ. इट्स अ बबल, मेरे को बहुत खुश है. हाँ, इसकी अपनी प्रॉब्लम्स है बट ओके, सह बहुत लेंगे है. सह लेंगे. Okay, it's हाँ, selling. the biggest problem with Twitter is like उनकी marketing बहुत खराब है. Like whenever I say Twitter, everyone says politics है बहुत खराब है मत join करो. I'm like there is a good side of Twitter too. Like see that side. Come to that side. Freelancing, content writing, startup VC, नवल या फिर अंकुर वारिको की जो साइट है जहाँ पर हम लोग हैं. This is a good side of Twitter which I really like. And I ठीक है problems है. OnlyFans पे there are so many creators जो who basically create these premium vlogs and educational content also. या मेरे को थोड़े पता है. या हाँ, थोड़े. people don't know about it. उनको पता है कि भाई ये तो porn. हाँ हाँ. Right. This is paid porn. This is paid सबको ये दिस इज नॉट टैग मैंगो टाइप है ना ये चीज. Similarly, हाँ मतलब OnlyFans अभी Tag Mango is not promoting. हाँ got it. Actually Yeah, हाँ, okay, story time. जो टैग मैंगो पे काम कर रहा है, जो हेड है उनका, उनके जो असिस्टेंट है, मेरी उनसे बात हुई थी एक्चुअली. दिव्यांशु के साथ में जो काम करता है, दिव्यांशु से नहीं बात हुई मेरी. हसन I मोहम्मद guess हसन. हाँ सेम से दैट गाय. तो मेरी उनसे एक्चुअली बात हुई थी. आई वाज थिंकिंग एट सम पॉइंट कि मैं एक पेड पॉडकास्ट करूंगा जहाँ पे मैं सेंसिटिव टॉपिक्स टच कर सकूं, जहाँ पे मैं एक्चुअल स्टोरी सुना सकूं, एक्चुअल लाइक ऑनर किलिंग वगैरह की, क्योंकि हरियाणा में रहता हूँ, मेरे पास स्टोरीज है. एंड he was like if you want to do that you can do that, that's not a problem, but तेरे को प्राइस रेंज हाई रखना पड़ेगा. why? ताकि सिर्फ ऐसे लोग आए जो सहन कर सके वो कंटेंट. Oh. That's a very good point. दैट वाज अ गुड पॉइंट. लेकिन मैंने कहा मैं 600 रुपए नहीं, मेरे पास 600 वाली ऑडियंस नहीं है अभी. मैं तो आऊंगा 600 रुपए देखे. मैं कि 2 लोग को दे दूंगा, एक और दिन को लेके आऊंगा, रिकॉर्ड करेगा, उससे वो रिकॉर्ड कराऊंगा. but there are people who would love to pay for that. एक चीज तो मेरे को ये कंफर्म हो चुकी है in the past, I think past 1 year मेरे को ये समझ में आ गया है कि if you're thinking of putting like a premium content, there would at least be one guy who would love to buy that. है मेरे पास वो Yes. बंदा. अब है मेरे पास वो बंदे 2-3 हैं. तो ये है फर्स्ट पार्ट कॉन्वर्जेशन का. अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम्हें दूसरा पार्ट भी पसंद आएगा, जिसमें शायन भाई ने बात की है कि कैसे उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की, कैसे उन्होंने मार्केटिंग में इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किया और स्टार्टअप्स के साथ काम किया. ठीक है. और अगर तुम्हें वो 2 घंटे का कॉन्वर्जेशन चाहिए तो इस पॉडकास्ट में मेरे को 200 व्यूज चाहिए, वरना मैं अपलोड नहीं करूंगा. तो जाके इसे शेयर करो. प्लस में अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं अच्छा पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो यू कैन सपोर्ट मी ऑन एक्सपी बायो. मैं नीचे लिंक दे दूंगा डायरेक्ट, तो तुम मेरे को वहां पे सपोर्ट कर सकते हो. एंड अगर तुमने यहाँ तक सुना है सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग. इट रियली मीन्स अ लॉट. बाय.